कोई भी, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन f एक सेट x से सेट y में इस तरह से डिफाइन है कि सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B में यूनिक इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी यहाँ पे A और B की जगह आप x और y समझ लो, तो x के हर एक एलिमेंट के लिए y में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि सेट A या सेट x का कोई भी एलिमेंट है वो यहाँ पर यूनिक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ये वाले में यहाँ पर ये 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, A 1 से भी एसोसिएटेड है और 2 से भी एसोसिएटेड है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसी वैल्यू भी नहीं हो कि वो किसी एलिमेंट से एसोसिएट ना हो, यानी ब्लैंक नहीं होना चाहिए और एक से ज़्यादा से नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि यहाँ के एलिमेंट इधर कितने भी एलिमेंट से ऐड हो सकते हैं। अगर इसको समझना है तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि ये हैं इमेज, ये एलिमेंट की ये वाली क्या है, इमेज, और ये है प्री इमेज। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर ये जो दूसरा वाला सेट है इसको हम कहते हैं डोमेन और इसको हम कहते हैं कोडोमेन। तो अगर इस दूसरे वाले सेट के हर एलिमेंट की यहाँ पे इमेज होना चाहिए और एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? यहाँ पर ए का इमेज क्या है, 1। अब इसमें यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट की एक ही इमेज हो गई कि नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन अब हम ऐसे समझ लें, यहाँ पे कोई भी फंक्शन है वो 2 सेट में डिफाइन होता है, ए से बी में। सेट ए मैंने यहाँ पे x लिया हुआ है, सेट बी हमने y लिया हुआ है। ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड हो और एक एलिमेंट के 2 आउटपुट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे सेट ए के कितने आउटपुट हैं, ये 2 एलिमेंट का एक आउटपुट हो जाए चलेगा, एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं होना चाहिए, 2 आउटपुट नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये फंक्शन a टू b में लिखा है, तो अब यहाँ पे a क्या है, इसका डोमेन, और b क्या है, इसका कोडोमेन। अब इस फंक्शन के डोमेन की वैल्यू है यहाँ पे a b c और कोडोमेन की वैल्यू क्या है, 1 2 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डोमेन क्या है, ए बी सी, और यहाँ पे कोडोमेन क्या है, 1 2 3। लेकिन यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज 1 है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट जिससे अटैच होंगे वो क्या है, इसकी रेंज। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा किस में से बनता है, कोडोमेन में से। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। फंक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर 1 में मैंने रिलेशन और फंक्शन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वहां पे उस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे, उसमें ज्यादा डिटेल में फंक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इनवर्स फंक्शन पे। इनवर्स फंक्शन के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी फंक्शन में 2 चीजें होती हैं, सेट ए और सेट बी, ए से बी में डिफाइन है। तो फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। 1 1 और ऑन टू के लिए वही चैप्टर 1 का वीडियो देख लेना। अभी मैं शॉर्ट में 1 1 ऑन टू बता देता हूं। अगर हम इन फंक्शन में यहाँ पे आ जाएं जरा, तो हम ये देखना चाह रहे हैं 1 1। तो 1 1 के लिए मैंने क्या बोला कि हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, तो वो क्या है, 1 1। यहाँ पर एक एलिमेंट कितने से एसोसिएटेड है, 3 से। ये मैनी 1 है, मैनी रिलेटेड टू 1,
यहाँ पे 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 1, यहाँ पे मैनी एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो ये क्या है मैनी 1। एक एक से एसोसिएट होता है वो क्या होता है 1 1। तो एक तो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए 1 1 के साथ ऑन टू। ऑन टू कौन सा होता है? ऑन टू में ऐसे एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कोडोमेन में खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये ऑन टू नहीं है, ये है ऑन टू। यहाँ पे हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो एलिमेंट अगर आपका कोडोमेन में खाली है, किसी से भी एसोसिएट नहीं है, तो वो ऑन टू नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्री इमेज याद कर लो, इन कोडोमेन की ये क्या है? प्री इमेज। एक एलिमेंट, सबकी एक एक प्री इमेज है तो 1 1। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट मिल रहा है कि प्री इमेज है ही नहीं, तो ऑन टू नहीं है। हर एक की प्री इमेज होना चाहिए और एक ही प्री इमेज होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन क्या होंगे 1 1 और ऑन टू। तो इसमें एक ही प्री इमेज है और यहां पर कोई एलिमेंट खाली है कि उसकी प्री इमेज नहीं हो, तो ये ऑन टू है, ये वाला ऑन टू नहीं है। और ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन ये वाला इसलिए नहीं है, क्यों? इसमें सी का कोई एसोसिएटेड ही नहीं हुआ है, ठीक है। और ये फंक्शन क्यों नहीं है? 2 आउटपुट हो गए हैं इसलिए, ठीक है। तो अभी हम इस वर्ड को समझ गए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। किसके लिए? इनवर्स के लिए। और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इनवर्टेबल। इनवर्स एग्जिस्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है इनवर्टेबल। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन है f, वो a से b में डिफाइन है, a इसकी डोमेन है और b इसकी कोडोमेन है, तो इसका जो इनवर्स है ना उसको f इनवर्स से डिनोट करेंगे और वो किस में डिफाइन होगा? b टू a में। यानी कि अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, ये a 1 से एसोसिएट है, अगर 1 को a से कर दें, 2 को b से और 3 को c से, तो यही फंक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। इनवर्स फंक्शन को f इनवर्स से डिनोट करते हैं। जो कोडोमेन था वो यहाँ पे डोमेन हो जाता है और जो इधर डोमेन था वो यहाँ पे कोडोमेन हो जाता है। अब एक बात और बताना चाहूंगा तुम्हें, बहुत जरूरी। क्या होता है कि ऑन टू फंक्शन में एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, और खाली नहीं रह सकता है तो जब एसोसिएट वाला एलिमेंट मिलेगा ना, तो वो रेंज ही कोडोमेन हो जाएगी। यहां पे रेंज क्या है? 1, और कोडोमेन क्या है? 1 2 3। लेकिन ये ऑन टू नहीं है, तो जितने भी ऑन टू होंगे इसमें रेंज क्या है? 1 2 3, तीनों एसोसिएट है ना, तीनों रेंज 1 2 3 और कोडोमेन। तो मेरा मतलब ये है कि जो ऑन टू फंक्शन होते हैं उसमें कोडोमेन ही क्या होता है? रेंज। कोडोमेन ही रेंज होते हैं। तो अब यहां पर ये जो कोडोमेन है इसको क्या करें? हटा दें और ये कोडोमेन क्या बन जाएगी? इसकी रेंज। तो सॉरी, फंक्शन में तो कोडोमेन ही होगा, पर इनवर्स फंक्शन में वो क्या बन जाएगी? रेंज, ठीक है। यहां पे हटाना है बस। तो इनवर्स फंक्शन क्योंकि 1 1 ऑन टू होते हैं, तो यहां पे ये क्या बन जाती है? इसकी रेंज बन जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ लो कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट 1 1 ऑन टू के लिए, और 1 1 ऑन टू के लिए जो कोडोमेन है वो कोडोमेन ही क्या हो जाएगी? रेंज, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने साइन पे। साइन फंक्शन कैसे समझना है? जैसे कोई फंक्शन हमको साइन वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन समझना है, तो हो सकता है अगली हेडिंग में यहाँ पे, हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब इन्वर्स किया गया, x इक्वल टू साइन थीटा लिया, और जब इससे हमने थीटा की वैल्यू निकाली तो साइन इधर शिफ्ट होके क्या हो गया? इसका
इनवर्स। तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स मिल गया, ये साइन का साइन इनवर्स मिला। सिमिलरली कॉस का कॉस इनवर्स, टेन का टेन इनवर्स, और सबके इनवर्स आ गए। अब जो साइन एक्स है ना, उसकी डोमेन होती है, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू, तो आर डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, और रेंज होती है इसकी -1 से +1। तुमने सुना भी होगा साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में आते हैं। तो साइन एक्स की ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, रेंज। जब इसका इनवर्स फंक्शन लिया जाता है ना, तो इसकी डोमेन तो क्या हो जाती है, -1 से +1, लेकिन इसकी रेंज हो जाती है -π/2 से +π/2। और इस रेंज को ही हम एक नाम और देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब जरा इसका भी रीजन समझ लो। ये जो -π/2 से +π/2 है, ये जो साइन का ग्राफ होता है ना, ये साइन का ग्राफ है एक्स, ये एक्स की वैल्यू आएंगी यहाँ पे, जैसे कि 0, यहाँ पे टॉप पे आ जाती है 1, और ये -1। एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पे ये π/2 पे 1 होता है, फिर 180 पे 0 होता है, फिर 2π पे 0 होता है, एंड सो ऑन। इधर ये -1 आता है आपका -π/2 पे, फिर ये -π, और आगे बढ़ जाएंगे ऐसे, फिर ये -2π हो जाएगा, और ये इधर माइनस में, सब माइनस में ही जाते जाएंगे, है ना। ठीक है, ये -π के बाद यहाँ पे क्या आएगा, -3π/2, -270, साइन 180 0 हो जाएगा, साइन 0 0। और किसकी वैल्यू है, फिर 5π/2 की हो जाएगी, पाई और प्लस कर दो, फिर पाई प्लस कर दो 9π/2 की भी, इनकी वैल्यू होती है ये। तो अब ये तो इसकी अलग अलग वैल्यू आ रही है 1 के लिए, तो ये 1/2 नहीं हो पाएगा, ये * हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांच आ रही थी, बहुत सारी ब्रांच आ रही थी -1 से +1 की। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच ये भी आ रही थी -π/2 से -3π/2, एक ये भी आ रही थी -3π/2 से -5π/2, ये भी आ रही थी, ये सारी ब्रांच आ रही थी। तो इन ब्रांचेस में ये 1/2 नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 1/2 के लिए एक यूनिक वैल्यू होनी पड़ती है। तो 1/2 करने के लिए इसको फिर कहाँ ब्रांच को लिमिटेड कर दिया हमने, कहाँ से कहाँ तक कर दिया, ये -π/2 से +π/2 के बीच में इसको लिमिटेड कर दिया। तो इस इंटरवल में ये क्या हो गया, 1/1 हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हुई, -π/2 से +π/2। एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, ये थोड़ा डिटेल की बात है, अभी फंक्शन तो मैं पढ़ा नहीं रहा, तो मेरा वो वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, तो वो फंक्शन, और वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट जाए तो वो 1/2 नहीं होता है, 1/2 होगा अगर एक ही जगह कट करे। तो अगर मैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा ना, तो ये कितनी जगह काट रही है, 1 2 3 4 5 6, इन्फिनाइट जगह पे।
तो ये 1 1 ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि जरा मुझे इसमें बताना -π/2 से +π/2 में, इसमें ये लाइन कितनी जगह काट रही है, इसमें ये व्हाइट वाले पोर्शन को कितनी जगह काटा है बता सकते हो? एक जगह। तो अगर इस इंटरवल में हम बात करें तो इस इंटरवल में ये क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, sin x 1 1 ऑन टू, क्योंकि एक ही जगह काट, और 1 1 ऑन टू हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या लेनी पड़ती है। अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन कि सर इधर वाले में ले लेते, इधर वाले में ले लेते, इसमें भी तो एक जगह काट रहा है, तो ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी रेंज है। लेकिन इनमें अगर हम न्यूमेरिकली पॉजिटिव वैल्यू देखें सबसे छोटी, तो लीस्ट वैल्यू ये है, लीस्ट पॉजिटिव। क्यों? -π/2 का मॉड्यूलस लो +π/2। इधर 3π/2 इससे बड़ा है कि छोटा है? पॉजिटिव में देखें तो पॉजिटिवली देखो सबको, अगर इनको प्लस में देखा जाए तो π/2 3π/2 3π/2 5π/2 ये सारे इससे बड़े हो रहे हैं कि नहीं? तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटरवल यही आया न्यूमेरिकली, इसलिए सबसे छोटा इंटरवल ये आ रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो रहा था, 1 1 और ऑन टू, इसलिए। ठीक है, बाकी को हम क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं, लेकिन ये इस रेंज की क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, जैसे मैंने ये साइन इनवर्स की एक्सप्लेन करी है, ऐसे ही इन सब की होती है, कॉस की, कॉस इनवर्स की, टेन इनवर्स की, कोसेक इनवर्स की। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सबको याद करनी है। इसका एक्सप्लेनेशन ये मैंने तुम्हें एक ग्राफ से समझा दिया है कि इस इंटरवल में ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देखा तो एक ही जगह काट रहा था, तो वो 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा एक रियल नंबर होता है, क्यों होता है? जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, सब न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। जबकि साइन इनवर्स एक्स क्या है, एंगल है। देखो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल में क्या है, थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स लिखता हूं तो साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स की डोमेन है वो कहां से कहां तक लोगे, -1 से प्लस। तो अगर तुम यहाँ पे -1 से +1 की कोई वैल्यू रख दोगे 1/2, तो 1/2 साइन 30 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा साइन 30। तो साइन से साइन इनवर्स सेल्फ एडजस्ट अभी बताएंगे आगे प्रॉपर्टी। तो ये 30 डिग्री ही तो आएगा, तो ये 30 डिग्री क्या है, एंगल। तो इससे क्या पता चला कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एंगल, और साइन थीटा क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, अच्छा, ये तीनों अनइक्वल क्यों है, अगला पॉइंट, ये अनइक्वल क्यों है तीनों? ये इसलिए अनइक्वल है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है नॉट इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स, का मतलब 1/x ही तो हुआ, ये पावर जो लगी है वो x पे लगी है, और नॉट इक्वल टू ये होल पावर -1 है तो होल टर्म नीचे जाएगी, तो इसका मतलब 1/। तो ये तीनों क्या इक्वल दिख रहे हैं तुमको? ये कब आता है, जब आप इसको क्या लेते हैं, साइन थीटा। जब x इक्वल साइन थीटा से साइन थीटा छोड़ के जाता है तब साइन इनवर्स आता है, और ये टर्म तो अलग है, ये 1/x हो गया। हाँ, ये 1/x है, इसको ये लिख सकते हैं क्या, ये 1/sin तो कोसेक ही हो गया। क्या कोसेक एक्स साइन इनवर्स एक्स एक ही बात है? नहीं। ठीक है, तो याद रखना ये अनइक्वल होते हैं। और एक बात और याद रखना, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 11th, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 12th। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब ये साइन एक्स के ग्राफ में अगर मैं कहीं भी पॉइंट आउट कर दूं ना, अगर मैं ये वैल्यू पॉइंट आउट करता हूं 1, तो 1 हमको किसकी मिलेगी, π/2 की। फिर हमको ये -π के आगे यहां मिलेगा -5π/2, उसकी भी 1 है। फिर यहां पे 5π/2, उसकी भी क्या है, 1। तो यानी 1 वैल्यू के लिए 3 एरो जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे। तो वो जो अभी तुम्हें फंक्शन दिखा रहा था ना मैं, कि यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी और यहाँ पे 5π/2 भी आएगा, π/2 भी आएगा, -5π/2 भी आएगा, ऐसे। तो
ये इन सबसे अटैच होगा, तो ये बताओ ये 1 1 है कि मैनी 1 है? मैनी 1 हुआ कि नहीं? तो ये 1 1 ऑन 2 तो नहीं हो रहा ना, तो ये पूरा ग्राफ 1 1 ऑन 2 नहीं हो पा रहा था। तो 1 1 ऑन 2 नहीं हो रहा था, तो फिर हमें क्या करना था? इसमें 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए इसको रेस्ट्रिक्टेड करना था। तो रेस्ट्रिक्टेड हमने कैसे किया देखना। हमने इंटरवल कौन सा लिया इसका? कौन सा इंटरवल लिया बोलो? -π/2 से +π/2 हमने इसको ले लिया इसमें। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं और वो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पर कट करती है, तो वो 1 1 ऑन 2 नहीं होते। तो जब हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो कई जगह कट करेगी। लेकिन अगर मैं इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको मैं बोल रहा हूं -π/2 से +π/2 में सिर्फ एक ही जगह कट करेगी, चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर खींच लो चाहे नीचे। तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये जो ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, ये ग्राफ इसका इनवर्स हो गया ना, तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। तो ये ग्राफ की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो हमने कहां से कहां तक ले ली? -π/2 से +π/2। ये डार्क किया हुआ है, इसको किया है कि नहीं? तो ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में जो मैं बता रहा था कि डोमेन इसकी R होती है और रेंज क्या होती है? -1 से +1। तो अगर डोमेन को -π/2 से +π/2 में रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन 2, देन साइन फंक्शन विल बी इनवर्टिबल, दैट इज फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो उसकी जो रेंज है वो क्या हो गई? -π/2 से π/2, विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसकी अदर इंटरवल भी है, -3π/2 से -π/2, और भी है और भी है और भी है, ये भी अदर ब्रांच है। लेकिन इनमें सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब जो न्यूमेरिकली पॉजिटिव हो रहा था, वो कौन सा हो रहा था? न्यूमेरिकली पॉजिटिव करने पर सबसे छोटा इंटरवल ये था, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या? -π/2 से, तो -π/2 से +π/2 में आने वाली जो वैल्यू होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। एक एग्जाम्पल से समझाता। जैसे मैंने लिखा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 या 1/√2 लेते हैं, तो ये 1/√2 साइन π/4 45 डिग्री और साइन 5π/4 और साइन पाई प्लस करते जाओ, साइन 7π 7π/4। ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे। थीटा की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी? π/4, 5π/4 एंड सो ऑन। इनमें कौन सी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है? जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रही होगी। तो कौन सी वैल्यू है जो -π/2 से +π/2 में आ रही है? -90 से +90 में यही तो आ रहा है 45। ये तो 135 है, सॉरी, हाँ 130 नहीं, 135 नहीं, यहाँ 3π/4 लेना था। ये तो यहाँ पे भी 3π/4 आ जाए। तो अब ब्रांच में कौन सी आ रही है वैल्यू? π/4। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी हो गई? फिर कोई तुमसे पूछे साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है, तो क्या है? π/4, ना कि ये वाली, ये नहीं, ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं सारा समझा रहा था कि ये सारी टेबल बनाई गई है और यहाँ पे डोमेन एंड रेंज, रेंज जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए टेबल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करने के लिए टेबल है, इसको याद कर लेना। याद कैसे कर लोगे उसका तरीका मैं बता देता हूं। ये साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेम है, जरूरत इसकी पड़नी है, केवल ब्रैकेट का डिफरेंस है। इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोज इंटरवल। इसको क्या पढ़ते हैं? ओपन इंटरवल। ऐसे ही कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स की ब्रांच सेम है क्या? ये क्लोज इंटरवल में 0 से पाई और ये क्लोज ओपन इंटरवल में 0 से पाई, इन दोनों की सेम है। हम दिमाग में रखेंगे कि साइन इनवर्स का टेन इनवर्स से पेयर बनेगा ब्रांच में और कॉस इनवर्स का कॉट इनवर्स से पेयर बनेगा। ठीक है, अब जरा ये ब्रांच के लिए कुछ तुम्हें दो चार अच्छी चीजें यहां पे मैं बताना चाहता हूं, तो देखो जरा। देखो ये 0 है, ये π/2 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गए तो -π/2 और π/2 के आगे पाई। इस पूरी ब्रांच में 0, π/2, पाई और ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। इनके अलावा कोई और वैल्यू है क्या? मतलब तुम कह सकते हो ना कि सर आपने 3π/2 क्यों नहीं लिया पाई के बाद? तो वो क्या है, मेरी ब्रांच में नहीं था, किसी में भी 3π/2 था क्या? मैंने नहीं लिया। अब 0 से पाई किस किस की है? कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स। 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड। और -π/2 से +π/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ। तो -π/2 से +π/2 में कौन कौन आ रहे हैं? साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स। तो ये अगर नेगेटिव आएंगे ना तो आप फोर्थ में जाओगे, -θ कर दोगे फोर्थ के लिए, क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव हो जाते हैं। और अगर कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स नेगेटिव आएंगे ना, कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स अगर नेगेटिव आते हैं तो आप किस में जाओगे? सेकंड में, और क्या कर दोगे? 180 - θ। ये बात समझ में आ गई क्या या नहीं आई? और समझ लो, नहीं आई है तो और समझ लो। इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई है, और 0 से π/2 में सब पॉजिटिव होते हैं। यहां पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सभी क्या है? इन दोनों के लिए हम लोग रेसिप्रोकल करा करेंगे। सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स में कर दिया करेंगे और कोसेक इनवर्स का साइन इनवर्स। इसलिए मैं इन चारों की सिखा रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉट की। तो चारों में से कोई भी पॉजिटिव आएगा तो 0 से 90, और अगर कॉस या कॉट नेगेटिव आए तो सेकंड में, क्यों? इनकी ब्रांच 0 से पाई है ना। तो कॉस कॉट कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में और सेकंड में। और साइन और टेन कौन कौन से में? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो अगर इसको बिना देखे नॉर्मल बात करें तो दिमाग में रखो अब वो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट कुछ पॉजिटिव आ जाए फर्स्ट में। अब लड़ाई किसकी है? नेगेटिव की। नेगेटिव, तो साइन या टेन के नेगेटिव के लिए ब्रांच है फोर्थ में, और फोर्थ के लिए क्या करना होता है? -θ। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो तो आपको थीटा को क्या लिखना पड़ेगा? -θ। अगर कॉस या कॉट का नेगेटिव आ जाए तो आपका सेकंड में ब्रांच जा रही है 0 से पाई, तो सेकंड के लिए आप क्या करोगे? 180 - θ।
बस इतनी सी बात इसके लिए याद रखनी है, ठीक है? क्लियर हो गई है? ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है? वैल्यू का रेसिप्रोकल। साइन इनवर्स 1/x, वैल्यू 1/x से x, तो साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स में 1/x से x कर दो, वैल्यू रेसिप्रोकल तो साइन इनवर्स, वैल्यू रेसिप्रोकल कॉस इनवर्स से सेक इनवर्स, सेक इनवर्स से टेन इनवर्स से कॉट इनवर्स, वैल्यू 1/x तो x, कॉट इनवर्स से टेन इनवर्स। कोई दिक्कत? समझ आ गया? ये बहुत काम की चीज है। अगर तुम में से कोई यहां गड़बड़ करेगा यहां, तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि पहले तो मैं क्वाड्रेंट से ही सिखाऊंगा। अगर तुम क्वाड्रेंट से नहीं सीख पाए तो फिर ये वाले याद कर लो, फॉर्मूले फॉर चेंजिंग, किसको किस में चेंज करने वाले हैं ये? नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल बता देते हैं। अगर तुम कभी नेगेटिव एंगल पे फंस जाओ तो नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल बनाने वाले फॉर्मूले याद कैसे करोगे? यहां पर इन तीन में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स में क्या आ रहा है? माइनस बाहर आ रहा है। और सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉस इनवर्स में क्या हो रहा है? पाई माइनस। तो अभी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताई थी साइन पाई वाली, कॉस इनवर्स वाली में पाई है कि नहीं? कॉट इनवर्स वाली में और कोसेक इनवर्स, ये सेक इनवर्स वाली में, मतलब कॉस और सेक तो एक से ही चलेंगे ना। तो जिन तीनों में पाई है उनके फॉर्मूले में क्या आ रहा है? पाई माइनस आ रहा है। इन्हीं में तो पाई है और इसमें तो हमें अच्छी तरह पता है, इसमें तो अभी बताया था -π/2 से, और इसमें -π/2 से +π/2, और जो साइन में है वैसा कोसेक में तो हो गई। तो जिनमें पाई नहीं आता है उनमें माइनस निकाल देते हैं, और जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो याद करनी पड़ेगी, में पाई आता है उनमें पाई माइनस। क्या इन सभी में ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन गई है क्या? -x से x, -x से x, -x से x। एक्चुअल में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए था, x वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूले हैं, अब इसके आगे के पहले मैं तुमको क्वाड्रेंट से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना सिखाता हूँ। अभी जब हम लोग वो सीख जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले में। इतने पार्ट की चीजें पहले सीख लो। तो एक दो एग्जाम्पल से जरा देख लें। यहाँ पे ये वाला समझ लिया ना तुमने? क्योंकि मैं दोनों तरीके से बताने वाला हूं क्वेश्चन। तो इधर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1। जैसे मैंने ले ली वैल्यू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, तो √3/2 पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? 0 से पाई, कॉस लिखा है। तो अब √3/2 किसकी वैल्यू है कॉस में? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लिया करो 0 से 90 तक की। तो कॉस 30 की होती है, 30 का रेडियन, जिनको रेडियन याद नहीं रहे वो 30 में, वैसे तो तरीका तो ये कहता है कि π/180 का इंटू करके π/6, नहीं तो याद कर लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू किसकी हो गई? कॉस π/6। क्या ये π/6 ब्रांच में है? अगर आप रेडियन से परेशान हो रहे हो तो डिग्री में चलो, 0 डिग्री पाई का, और इसको भी रेडियन हटाओ, तुम तो डिग्री में चलने दो पहले, फिर रेडियन बना लेना। 30 डिग्री लिख लेते हैं। अब तो देख सकते हो क्या 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है? आ रहा है ब्रांच में। अब इसका रेडियन बना लो, तो रेडियन क्या हो गया? π/6।
अब कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा। ये ब्रांच में होगा तो ही हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। सेकंड एग्जांपल, अब नेगेटिव वैल्यू पे आ जाओ, जैसे कॉस इनवर्स -1/2। तो एक मेथड तो ये है कि कॉस का नेगेटिव के लिए क्या करना है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ब्रांच में आ जाएगा। तो 180 माइनस में ये जो थीटा है वो क्या है, थीटा है इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, इसकी वो वैल्यू जो तुमने 10th में पढ़ी है। तो 1/2 कॉस में कितना डिग्री होता है, 60। तो 1/2 60 होता है। हमारा रूल क्या कह रहा है, क्या कर दो, 180 माइनस थीटा कर दो। तो 180 माइनस 60 कर दो तो ये 120 आ जाता है। और इसकी ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई। तो ये ब्रांच में आ जाएगा 0 से 180 में। तो मैं इसको सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, कॉस 120। अब 120 का रेडियन बना लो, 2π/3। नहीं आता बनाना, π/180। 0 से 0 काटा, 6 2 जा 12, 6 3 जा, कितना हो गया 2π। अब कॉस से कॉस इनवर्स हटा दिया, ठीक है। अब कोई क्वाड्रेंट भूल जाए, ये सब भूल जाए, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना आता है क्या, नहीं आता, अभी बताया ना। कॉस इनवर्स -x को अगर आप पॉजिटिव बनाओगे तो π-1/2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 किसकी वैल्यू है कॉस में, π/3 60। अब तो मैं क्वाड्रेंट नहीं देखना, बस ये फॉर्मूला लगा दिया, कॉस इनवर्स से कॉस हटा दो। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। देखो अगला जो फॉर्मूला है वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये फॉर्मूले देखने में तो ऐसे लगेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थोड़े अलग होते थे। कैसे, मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर साइन इनवर्स की वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई है, तो 1/x का रेसिप्रोकल होके क्या आ गया, x। तो साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कौन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कोसेक होता है। तो साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स तो हुआ, बट वो 1/ नहीं गया, किसका रेसिप्रोकल हुआ यहाँ पर, वैल्यू का। ऐसे यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स हुआ, तो 1/x का क्या हो गया, x। ऐसे यहाँ पे tan इनवर्स है, तो वैल्यू 1/x है, तो उसका रेसिप्रोकल x। सिमिलरली इनका अपोजिट, अगर कोसेक इनवर्स में वैल्यू रेसिप्रोकल करोगे तो साइन इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x का कोसेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स 1/x का tan इनवर्स x। तो ये जो रेसिप्रोकल हुए हैं वो किसके हुए हैं, वैल्यू के, ना के ITF के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नहीं हुए। ये ऑल 6 में से कोई भी एक मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, और बाकी जो रह जाएं उनमें से तो मैं 2 करने हैं 3, वो तुम्हारी मर्जी है, करके देख लेना, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं किसी को भी, मान लो मैं फर्स्ट का प्रूफ करता हूं। तो फर्स्ट वाले को प्रूफ करने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे टर्म कौन सी लानी है हमको, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स लानी है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं x इक्वल टू कोसेक थीटा। जो टर्म लानी है उसको लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर कोसेक थीटा से अलग होता है तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल से हो गया, ये कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। अब अगर मैं 1/x लिखता हूं
तो क्या ये 1 कोसेक थीटा होगा? एम आई राइट? 1 कोसेक थीटा। अगर x की वैल्यू कोसेक थीटा है तो 1 x की क्या होगी? 1 कोसेक थीटा। और 1 कोसेक थीटा ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में होता है 1 कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, पता है ना सभी को। और अगर ये साइन लेफ्ट में आया तो ये टर्म क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे? देन थीटा की वैल्यू क्या आई थी? कोसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, आ गया समझ में? और कराना है इसमें से कोई? बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे इसकी बात करें, इसके लिए क्या करोगे? सेक थीटा ले लोगे, उससे थीटा निकाल दोगे, सेक इनवर्स x हो जाएगा। फिर 1/x इक्वल 1/सेक थीटा, 1/सेक से वो क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। सेम ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको फॉर्मूले नोट करें और ये प्रूफ भी लिख लो। अगली हेडिंग नंबर 8 है फॉर्मूला फॉर चेंजिंग नेगेटिव एंगल इनटू पॉजिटिव एंगल। फॉर्मूला फॉर चेंजिंग नेगेटिव एंगल इनटू पॉजिटिव एंगल। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है कोई, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है और उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो ये वाले हैं। इनसे फायदा क्या होता है? कई बार हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूले पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। नेगेटिव फॉर्म में कई बार वो डोमेन के बाहर भी हो जाती है टर्म, तो हम उस नेगेटिव एंगल को क्या बना देते हैं? पॉजिटिव। अच्छा, अब इनको याद करने की टेक्निक क्या है वो मैं बता रहा हूँ, तुम समझ लो। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में जो माइनस है, एक्स का जो नेगेटिव है, वो सीधा सीधा बाहर आ गया। और बाकी के जो 3 हैं, कॉस, कॉट और सेक, इनमें क्या आया है? पाई माइनस। अगर तुम्हें याद हो तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2 से +π/2 आता है, या तो क्लोज इंटरवल में या फिर ओपन इंटरवल में। जबकि इस कैटेगरी की अगर ब्रांच याद हो तो इनमें 0 to पाई आता है, या तो क्लोज में या फिर ओपन में। एम आई राइट? क्लियर है ना ये वाली बात? तो अब तुम इसको अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखते हो तो तुम समझ जाओगे कि जिसमें कॉस में, कॉट में और सेक की ब्रांचेस में 0 to पाई आता है, इसलिए इनके नेगेटिव टू पॉजिटिव एंगल वालों में फॉर्मूले में क्या आ रहा है? पाई। और जिनके फॉर्मूले में पाई नहीं आता है उनके फॉर्मूले में सिंपली नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ये 3 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माइनस साइन आउट में आ गया, आउटसाइड निकल आया। लेकिन जो रिमेनिंग 3 हैं, यानी कंफ्यूजन ये ऐसे रहता है कि नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बनाएंगे तो किस में पाई होता है? क्यों? हमें तो ऐसे याद है सब में माइनस निकाल दो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पाई माइनस। तो जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या होता है? पाई, उन्हीं के फॉर्मूले में क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं किस चीज के? नेगेटिव एंगल को, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, अगर इसमें से कोई प्रूफ करना चाहते हैं तो एनी वन प्रूफ करा देते हैं, एक नेगेटिव वाला और एक पाई वाला, एक जिसमें माइनस साइन आ रहा है, एक जिसमें पाई आ रहा है। तो देखो, प्रूफ करें फर्स्ट को।
क्वेश्चन साइन में है, फॉर्मूला साइन में है, तो मैंने लेट कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन को इधर ले आए तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। ठीक है, अब x को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? जैसे साइन का नेगेटिव एंगल है, क्या मैं ये दोनों में माइनस लगा सकता हूं? इस तरह से लगा सकता हूं। ठीक है, अगर x इक्वल साइन थीटा है तो माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन थीटा होगा। अच्छा, साइन का जो नेगेटिव साइन है वो अंदर चला जाता है क्या ऐसे, माइनस थीटा? ये तुम्हें पता होना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर भी आ जाता है और ये माइनस अंदर भी चला जाता है। ये साइन की प्रॉपर्टी है, तो मैंने इसको अंदर भेज दिया। अब साइन को आप लेफ्ट में लाओगे तो ऑब्वियसली इस पे इनवर्स लगेगा कि नहीं? तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। और अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू रख दूं तो कहीं दिख रही है वैल्यू थीटा की? क्या है, साइन इनवर्स। हो गया प्रूफ। ठीक है, अब इनमें से देख लें, कॉस वाले ही देख लेते हैं। चलिए, सेकंड प्रूफ के लिए हमें क्या लेट करना होगा, x को कॉस थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स x। थीटा की वैल्यू हो गई। अब दोनों तरफ माइनस साइन को मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अरे कॉस माइनस थीटा, कॉस सेकंड में कैसा है, नेगेटिव। तो सेकंड के लिए तो पाई माइनस थीटा करते हैं ना, कल भी तो बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा। तो अगर मैं इसमें कॉस पाई माइनस थीटा लिख दूं तो वो माइनस कॉस थीटा ही होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अगर ये तुम्हें क्वाड्रेंट किसी को प्रॉब्लम है तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो डला है, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, वो देख लेना। उसमें ये सारे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, पूरा 11th क्लास का। ठीक है, अब कॉस को इधर ले आए लेफ्ट में, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू रिटर्न कर दूं क्या, क्या वैल्यू है थीटा की, कॉस इनवर्स एक्स। यही तो प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गए होंगे। और इसी बेसिस पे तुम इनमें से 2, 3 सारे जो भी प्रूफ करना चाहो कर सकते। कन्वर्जन फॉर्मूले में क्या होता है कि हम लोगों को अगर कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन साइन इनवर्स में आया है और प्रूफ उसका टेन इनवर्स में आ रहा है, तो हम ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से साइन इनवर्स को टेन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स में। तो विद द यूज ऑफ दीज 3 फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स इनटू ईच अदर। देन व्हाट विल हैपन फॉर अदर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का क्या होगा फिर बताओ। अगर कोसेक, कॉट और सेक आ गए तो क्या होगा, हम लोग कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में ले आया करेंगे रेसिप्रोकल करके।
अगर इनमें से कोई आया कोसेक, सेक या कॉट, तो हम पहले वैल्यू का रेसिप्रोकल करके उसको किस में ले आएंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में ले आएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्जन फॉर्मूले लगा लेंगे। तो साइन इनवर्स से टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स से कॉस इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है? तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा डिटेल में फॉर्मूले याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, इन थ्री के कन्वर्जन से काम हो जाएगा। अभी मैं फॉर्मूले यहाँ पे तुमको ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ, पहले इसको समझ लो। ये फॉर्मूला साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर रहा है कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में, ये कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर रहा है साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में, और थर्ड वाला टेन इनवर्स को कन्वर्ट कर रहा है बाकी में। ठीक है, ये देखो, ये कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल किया ना, वैल्यू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल किया, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स से क्या बन गया, सेक इनवर्स। तो ये करके भी दिखाया कि अगर सेक इनवर्स में आ रहा हो तो आप रेसिप्रोकल कर दो। अब जैसे मैं ये फर्स्ट वाला प्रूफ करा दूं, तो फिर उसकी हेल्प से सिमिलर वे में तुम ये प्रूफ कर लोगे। और तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि ये एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में ये प्रूफ करने के लिए आए हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भी तुमको एक्सरसाइज में मिलेगा, इसी के जैसा कन्वर्ट करने वाला। तो ये हम लोग फॉर्मूले में इतना स्ट्रांग होके चल रहे हैं कि हमको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए प्रूफ फर्स्ट। अच्छा, ऐसे टर्म को प्रूफ करने के लिए पहले ये देखो कि सबसे स्मॉलर टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। साइन इनवर्स सबसे छोटा जो है वही हमको लेट करना है। यहाँ पे लेट कर लिया मैंने, थीटा एक्स इक्वल टू साइन थीटा। एक्स की वैल्यू मैंने साइन थीटा लेट कर ली, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। अब मैं इसकी सेकंड टर्म ले लेता हूं प्रूफ करने के लिए, टेकिंग सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ग्रेटर टू स्मॉलर टर्म लाई जाती है, लार्जर टर्म टू स्मॉलर, स्मॉलर टू लार्जर नहीं लाते हैं। तो इसमें ये दोनों लार्जर टर्म है, और इससे मैं क्या लेके आऊंगा, साइन इनवर्स। तो मैंने सेकंड टर्म को ले लिया, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी लेट की हुई है, तो सब्स्टिट्यूट कर दें क्या आएगा एक्स स्क्वायर के प्लेस पर, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। डू यू नो द आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। तो ये रूटीन में ले आएंगे, प्रैक्टिस में ले आएंगे इस बात को कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो जाते हैं क्या, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा, थीटा। नाउ रिटर्न द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये सेकंड टू फर्स्ट प्रूफ कर दिया। अभी थर्ड टर्म ले ली मैंने यहां पे, इसकी थर्ड टर्म को लिया हमने विच इज tan इनवर्स x अपॉन √, पुट कर देंगे x इक्वल टू साइन थीटा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन √, में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा।
10 से tan इनवर्स सेल्फ एडजस्ट होके थीटा, और थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू, therefore we can say that these three terms are equal. क्लियर है? समझ आ गया सभी को? सिमिलर वे में सेकंड एंड थर्ड वाला प्रूफ किया जा सकता है। सेकंड वाले के लिए x इक्वल टू क्या लेट कर लोगे, cos थीटा, और थर्ड के लिए tan थीटा। ठीक है, इसमें एक मेथड और है जिससे प्रूफ कर सकते हैं, या फिर कभी कभी फॉर्मूला चेक करना हुआ तो वो चेक भी कर सकते हैं। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें फॉर्मूला चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं है, तो ये मेथड उसके लिए भी काम आ सकता है। देखो, जैसे मैं यहाँ पे थर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है, तो एक मेथड तो ये वाला है ही जो मैंने अभी कराया। एक और मेथड की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कुछ एक क्वेश्चंस में मैं इस मेथड से वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे हमने ये लेट कर लिया, अभी के अकॉर्डिंग ही x इक्वल टू tan थीटा ले लिया, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये ट्राइंगल मेथड है, ये राइट एंगल ट्राइंगल मेथड है, तो x इक्वल टू साइन थीटा है, तो सॉरी x इक्वल टू tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू x लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसको tan के फॉर्मूले में लिखूं तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं यहाँ पे, एक हमने ये राइट ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया, तो इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या हो गया, x, और बेस क्या हो गया, तो पाइथागोरस से ये 90 है, ये थीटा है, ये क्या होगा पाइथागोरस से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस तो आती होगी ना, पाइथागोरस से ही आ गया। अब आपको क्या चाहिए था यहाँ पे, tan इनवर्स से क्या चाहिए, साइन इनवर्स। तो बताओ साइन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन H परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये करेक्ट है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इससे थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट। और अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा पूछूं आपसे तो क्या बताओगे मुझे, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे थीटा की वैल्यू क्या होगी, हो गया प्रूफ। tan इनवर्स भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो tan इनवर्स इक्वल टू दिस थर्ड वाला। ये ट्राइंगल मेथड है। क्लियर है? ठीक है, कर लो इसको भी। ये कल का लास्ट टॉपिक था जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें कोई डाउट है क्या, कन्वर्जन फॉर्मूले में? इनमें से और भी प्रूफ करके देखे थे क्या, जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड करा दिया है ना, ठीक है, सेकंड करने के लिए दिया था। चलिए, आज का अगला टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो फॉर्मूले जिनमें सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कभी भी प्लस में या फिर माइनस में आते हैं तो उसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ ये देख लें कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इसमें सिमिलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे आपको, दोनों साइन, दोनों कॉस, दोनों टेन,
दोनों कॉट। कोई भी ऐसा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं होता है कि एक साइन इनवर्स आ जाए और एक कॉस इनवर्स आ जाए, इस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो फॉर्मूले के ग्रुप हैं वो साइन के सम के लिए हैं, कॉस इनवर्स के सम के लिए, टेन इनवर्स के लिए, कॉट इनवर्स के लिए। और ये 10 और 11 वाले जो फॉर्मूले हैं ये 3 टर्म है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये 2 टर्म वाले फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूले को याद कैसे करोगे, क्योंकि लिखे तो ये हैं, अभी तुम भी नोट कर लोगे, पर इनको याद कैसे करेंगे। तो देखो याद करने का मेथड क्या है, जैसे ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस के फॉर्मूले में प्लस आ रहा है और माइनस के फॉर्मूले में माइनस आ रहा है। अगर हम कॉस के फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स और वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए हैं और रूट वाली टर्म अलग प्रोडक्ट में आ गई है ऐसा। अच्छा, एक चीज तुमने नोटिस की होगी, मैंने 11th में भी बताया था कि अगर कॉस में प्लस होता है तो फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस, और अगर कॉस में माइनस होता है देन फॉर्मूले में प्लस। कॉस तो उल्टा चलता है, तुमको पता होगा, साइन बड़ा फेमिलियर है और कॉस थोड़ा सा रूट टाइप है, वो कहता है आप प्लस तो मेरे फॉर्मूले में माइनस हो जाता है। ठीक है, ये इसकी बात हो गई साइन और कॉस की। टेन के फॉर्मूले को अगर नोटिस कर रहे हैं तो टेन का जो फॉर्मूला है दैट इज टेन इनवर्स दोनों वैल्यूज का सम अपॉन में 1 माइनस प्रोडक्ट। प्लस के फॉर्मूले का न्यूमरेटर प्लस है और डिनोमिनेटर माइनस। ऐसे ही माइनस के फॉर्मूले में न्यूमरेटर माइनस है और डिनोमिनेटर प्लस है। अब जरा ये इंटरवल वाली बात समझ लें। क्या होता है कि जब ये जो एक्स वाई की वैल्यू है ये 1 से स्मॉलर होती है, 1 से छोटी, तो ये टर्म पॉजिटिव रहती है। अगर 1 से कोई भी स्मॉलर वैल्यू 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर कोई 1 से छोटी वैल्यू माइनस करी जाए 1 से तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1.5 हुआ, तो 1 में से जब ये सब्ट्रैक्ट होगी तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आया तो ये हो जाएगा ब्रांच के बाहर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर हो जाएगा, इंटरवल से उससे आउट हो जाएगा। तो उसको इंटरवल में लाने के लिए जब ये ग्रेटर देन 1 होता है तो इसके फॉर्मूले में यहां पे क्या होता है, पाई प्लस। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें ये यूज होगा, रेयरली यूज होता है। लेकिन अगर 1 या 2 क्वेश्चन में भी होता है तो प्रॉब्लम कर जाएगा अगर आपको नहीं पता होगा या गलत हो जाएगा। तो हमें हर वो चीज पढ़नी है जिससे कि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के 2 फॉर्मूले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में जनरल फॉर्मूला लगता है। ये स्पेशल केस याद कर लो कि अगर यहां पर x और y का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाइए इधर कॉट पे। कॉट का जो फॉर्मूला है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो इसके नीचे यहाँ अपॉन में क्या आ रहा है, y माइनस एक्स, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस वाई। यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो गया ना। तो ये ध्यान रखना है तुमको कि कॉट का ये जो फॉर्मूला है इसमें ऑर्डर क्या रहता है, रिवर्स। कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये 3 टर्म के लिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। तीनों का सम, तीनों का प्रोडक्ट और 1 माइनस प्रोडक्ट इन पेयर। प्रोडक्ट इन पेयर क्या बोलते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड है। कॉट के फॉर्मूले में क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड
रिवर्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स -1। क्लियर है? बाई चांस आप tan का याद रख लोगे, cot का भूल गए, तो cot के वैल्यू को क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल। तो cot इनवर्स x को लिख दोगे tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/y, tan इनवर्स, और ये वाला लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये याद है बेटर है, नहीं है तो इससे काम चल जाएगा, ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले वाला ग्रुप हो गया। अब बात आती है, अगर इनमें से कोई फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आता है तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला इसका प्रूफ करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना, समझ लो, उसके बाद इसको नोट करना। इससे पहले जो कन्वर्जन फॉर्मूला कल प्रूफ किया था और आज जो हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, इसमें 2 वेरिएबल है, वहां 1 वेरिएबल था, यानी ओनली x था, अभी x एंड y है। अब मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है? जैसे 2 वेरिएबल अगर आते हैं तो दोनों वेरिएबल के लिए अलग अलग एंगल लोगे, सेपरेट एंगल लोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि x को भी साइन थीटा रख दो और y को भी साइन थीटा रख दो, ऐसे नहीं। आपको x साइन अल्फा रखना पड़ेगा और y साइन बीटा, या फिर x की जगह साइन है तो y की जगह साइन बी। तो क्योंकि ये क्वेश्चन साइन में है तो मैं यहाँ पे साइन ए साइन बी ले लूंगा। ये बताओ इसमें क्या लेंगे? x को cos ए ले लेंगे, y को cos बी, इसमें क्या ले लेंगे? cot ए cot बी। तो सबका पैटर्न लगभग एक सा हो गया। अभी प्रूफ कैसे होगा वो देखिए। तो मैंने यहाँ पे लेट की वैल्यू, टू प्रूव दिस टर्म we let x equal to sin a and y equals to sin b. Now put these values, also find the value of a and b. A equal to x equal to sin a, then a equal to sin inverse x, and b equals to sin इनवर्स y। अब ये बताइए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या राइट हैंड साइड लेंगे? ये चीज ग्रेटर टू स्मॉलर लाते, जो टर्म लॉन्ग टर्म है उसको लें और उससे शॉर्ट टर्म लेके आए। तो नाउ वी टेक लेफ्ट राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है? साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y। साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन ए, y साइन स्क्वायर बी, y की वैल्यू साइन बी, रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर ए। नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और रूट से बाहर आएगा तो कॉस बी। सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और रूट लेंगे तो कॉस ए। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है ये स्टेप में? ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉस भी हो गया और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए हो गया। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज याद कर लें, आज के बाद भी काफी बार कई क्वेश्चन में आने वाला है। फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 11th क्लास का है, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। इसको साइड में लिख के दिखा देना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी।
एक सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी जानते हैं क्या? साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, कॉस से कॉस इनवर्स हट जाता है, तो ये हट जाएंगे, क्या बचेगा? ए प्लस बी. नाउ रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए इज साइन इनवर्स एक्स एंड बी इज साइन इनवर्स वाई. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर है? सिमिलरली ये वाले भी हो जाएंगे. माइनस वाले में यहाँ पे क्या चलेगा बीच में? माइनस. तो ये फॉर्मूला किसका होगा? a माइनस बी का. और a माइनस बी का होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y. ठीक है, समझ आया? और ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे लिख देना. क्या लिख देंगे यहाँ पे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस. ठीक है, कर लो नोट. और कोई डाउट हो तो बताना. 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री था वो सारे फॉर्मूले एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूं. जैसे कि यहाँ पे देखें, ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको देखें. ये 10 के लिए है तो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b. tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b. ये कॉट का फॉर्मूला है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी. ये किसका है? कॉट ए प्लस बी. और ये भी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए. ये किसका है? कॉट ए माइनस कॉट बी का. ये भी फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में. यहाँ पे मैं रखूंगा tan a, y को tan b और z को tan c. तो फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a. tan a प्लस b प्लस c. ये फॉर्मूले की पीडीएफ भी ग्रुप पे भेजी जाएगी 11th वाली, उसको नोट डाउन कर लेना. ठीक है, अभी इसका प्रूफ देखो. अब एट पहले समझ लें, नोट तो हो जाएगा. नोट के लिए काफी टाइम है, समझना जरूरी. देखो यहां पर अगर मैं 8 को सॉल्व कर रहा हूं तो कॉट में है क्योंकि, तो मैं लेट कर लूंगा x की वैल्यू. क्या ले लिया हमने? कॉट ए. और y की वैल्यू कॉट बी. देन एंगल ए एंड बी की वैल्यू यहां से क्या होंगी? एंगल ए हो जाएगा कॉट इनवर्स x and angle B is cot inverse y. Now taking left hand side, no, taking right hand side. Taking right hand side which is cot inverse x y minus 1 upon y plus x. Now substitute the value of x and y. तो x और y की वैल्यू जब हम रख देंगे तो ये हमको मिलेगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए. इसको x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में. और इट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट ए प्लस बी. कॉट ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी. तो इसको मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट कॉट ए प्लस बी. सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से ये हट जाता है. ये ब्रांच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और बी क्या है? अननोन क्वांटिटी. तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ब्रांच में है. जब हमको ये वैल्यू दी नहीं जाती है तो ब्रांच में ही माना जाता है. अब ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा. ए और बी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिटर्न करेंगे. कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई. सिमिलरली
यू कैन प्रूव द नाइन्थ फॉर्मूला, सिमिलर वे में प्रूफ हो जाएगा ये वाला कॉट का, ठीक है। अब जैसे 10 वाले को करना है, सबसे पहले ये नोटिस कर लें कि यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड z। तो इसमें हमको 3 वैल्यूज रखनी होंगी। तो मैं लेट करता हूं फिर x की वैल्यू यहां पर 10a, 10 में है इसलिए, एंड y इक्वल टू 10b एंड z इक्वल टू 10c। इनसे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, क्योंकि इनवर्स एंगल ही होता है। b की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y, और c की वैल्यू होगी tan इनवर्स z। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब हमें क्या करना है, इसकी लॉन्ग टर्म को लेना है, विच इज राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, right hand side is tan inverse x plus y plus z minus x y z upon 1 minus x y minus y z minus z x। now substitute the value, x को हम रखेंगे tan a, y को tan b और z को tan c। तो क्या मिलेगा हमको, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन में 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। और जैसा कि मैंने अभी रीड करके बताया था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी प्लस सी। ये सेल्फ एडजस्ट हो गया, वी गॉट a प्लस बी प्लस सी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, a is tan inverse x, b is tan inverse y and c is tan inverse z, which is the required left hand side. Hence it is proved. ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लो। फॉर्मूला नंबर 11, इसको देखो। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, ये अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ आईटीएफ है। ये 3 फॉर्मूले का ग्रुप जो है, यहां पर सम π/2 देख रहे हैं। तो इसको याद करने के लिए मेरी ट्रिक क्या है कि 10th क्लास में 11th में आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये 90 वाला ग्रुप किस किस में है, साइन एंड कॉस में। सिमिलरली tan 90 माइनस कॉट होता है और कॉट 90 माइनस tan होता है। तो tan का पेयर कॉट से। स्टूडेंट कंफ्यूज कैसे रहता है, वो कहता है tan का पेयर मैं सेक से कर दूं, क्यों आइडेंटिटी होती ना tan और सेक में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इधर कॉट और कोसेक में होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं कि जिनमें 90 वाला पेयर बनता है, tan 90 माइनस कॉट, कॉट 90 माइनस tan, उनको लेना है साइन के साथ कॉस इनवर्स को, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स को। और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो अगला पेयर है हमारा सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट पेयर किस किस का, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, सेकंड tan इनवर्स कॉट इनवर्स, और ये था। अब ये फॉर्मूले एक्सप्लेन करने से पहले मैं 11th के कुछ फॉर्मूले बोल रहा हूं, अगर तुम्हें याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो तुम सुन लो। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का ये फॉर्मेट है।
ये वाला जो फॉर्मूला बना हुआ है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के तीन फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है, ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का है, और ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, ये सबसे ज़्यादा ये अप्लाई होने वाला, यूज होने वाला फॉर्मूला। आप जरा ध्यान देना। देखो 2 tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में फॉर्मूला है, तो साइन का फॉर्मेट है ये साइन का tan में। तो देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब ये कॉस इनवर्स में आया तो क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। और जब ये tan में आया तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले याद है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वो वाला है। इसमें साइन 3 थीटा के फॉर्मूले होते, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और ये tan का है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले पिछली स्लाइड में आ चुके हैं, फिर से लिख गए, तो हमें यहीं तक करना है। ये रिपीट हो गए ना, तो इसको छोड़ो, रिपीट हो गए। तो इस तरह से ये 9 फॉर्मूले का ग्रुप है। ये समझ में आ गया। इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से तुम याद भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं एक एक पैटर्न प्रूफ करता हूं। तो पहले हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड के ग्रुप में से एक प्रूफ लेंगे, इस ग्रुप से। और ये ग्रुप में से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी और एमपी बोर्ड में भी। ठीक है, एनी वन में इसमें से ले लेता हूं। जैसे हम करते हैं 11 का फर्स्ट का प्रूफ। कैसे होगा, यहां पर 2 टर्म्स नजर आ रही हैं, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। तो ये दोनों में से किसी को भी थीटा लेट कर लो, मतलब x की वैल्यू साइन थीटा भी ले सकते हो और कॉस थीटा भी। यहाँ पे दोनों है ना, मैंने क्या कहा, x लेट करना है। इससे पहले वाले में भी x लेट किया, जिनमें एक्स वाई जेड आया वहाँ x को साइन ए साइन बी रखा ना। तो अभी यहाँ पे दोनों टर्म x है ना, तो एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लेट कर लूँ फिर, x की वैल्यू साइन थीटा। देन यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स। अगर x की वैल्यू साइन थीटा है तो ये बताओ, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, कॉस 90, 90 मतलब पाई बाई 2। ये मैंने इसको लिखा है साइन 90 माइनस थीटा को। नहीं आया क्या समझ में? आ गया हो तो फिर ठीक है। एंड लगा, ठीक है। अच्छा, कॉस को लेफ्ट में ले आए, क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को भी लेफ्ट में ले आए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू, और थीटा की वैल्यू रख दें तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस इक्वल टू पाई बाई 2। हो गया प्रूफ। इसी टाइप से ये दोनों हो जाएंगे। अब इसको देखें, जैसे फोर्थ वाला प्रूफ करना है। हाँ बताइए, क्या रखूं मैं एक्स की जगह?
देख के बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। साइन ही दिख रहा है, कोफिशिएंट नहीं लेते हैं, सिर्फ हाँ ओनली टर्म लेते हैं, इसमें किसी में भी कोफिशिएंट नहीं लेना है। तो साइन इनवर्स लाना है, वही हमने लेट कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा, और इससे थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स। अभी कौन सी साइड लेना है, लेफ्ट या राइट? टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या वैल्यू है? 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर, और जब वो रूट से बाहर आएगा फिर कॉस थीटा, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। अभी मैंने बोला था ना, लिख के दिखाया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और साइन से साइन वर्स हट जाएगा, थीटा की वैल्यू रिटर्न कर देंगे तो साइन इक्वल टू आ गया लेफ्ट। ठीक है, क्या सिमिलर टाइप से तुम ये प्रूफ कर सकते हो अदर? बहुत आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। क्यों नहीं आनी है? तुम चाहे कोई भी कर लो। इसमें क्या रखोगे? 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सबसे फर्स्ट लानी है। फर्स्ट में क्या है? टेन इनवर्स। क्या रख दोगे सब में? टेन थीटा। इसमें क्या लाना है? कॉस इनवर्स। क्या रख दोगे? कॉस थीटा। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, और इसमें टेन। बड़े आराम से इसको करके दे, इसको प्रूव करें, है ना। चलिए देखो, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। तो ये 3 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले का ग्रुप दिखाई दे रहा है तुमको? तो 3 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये 3 कैटेगरी वाले हैं जिनमें कोफिशिएंट 3 है, और इसके पहले ये फॉर्मूले थे, इनमें कोफिशिएंट क्या है? 2। तो कोफिशिएंट अगर 2 आएगा तो फॉर्मूला नंबर 3 ये 4, 5 और 6 से अप्लाई करेंगे। अगर कोफिशिएंट 3 आएगा और साइन या कॉस या टेन इनवर्स आता है तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूले का प्रूफ देख लेते हैं 9 वाला। 11 का है ना, मेन हेडिंग नंबर 11 है ना ये। तो 11 का जो फॉर्मूला नंबर 9 है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, प्रूफ करने के पहले। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो मेथड तो सेम है। अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे tan इनवर्स है तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या कर लेंगे x का? tan थीटा। अगर साइन इनवर्स x है तो साइन थीटा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लें। क्या लेट कर लिया मैंने x की वैल्यू? tan थीटा। तो x इक्वल टू tan थीटा होगा, देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x। अब हमेशा ग्रेटर से स्मॉलर टर्म लाई जाती है, तो इसमें ग्रेटर टर्म राइट हैंड साइड वाली है। नाउ टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड ले लेंगे,
tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू क्या है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अब ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले की पीडीएफ भी सेंड कर दी गई है, तो उस पीडीएफ में चेक कर लेना है ये फॉर्मूला किसका होता है, इसको याद भी करना है. दिस इज फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा. और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो उसको यहाँ पर जरूर लिख दिया करें. tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी तो जानते ही होंगे. इसमें tan से tan इनवर्स हट जाएगा, सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 थीटा और इसमें थीटा की वैल्यू रिटर्न करेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया. यही प्रूफ करना था. सिमिलर टाइप से ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं. ये 7 and 8. अच्छा 7 और 8 क्या है? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है. मतलब एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो अगर एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में फॉर्मूला प्रूफ दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एग्जाम में भी कोई भी फॉर्मूला प्रूफ दे सकते हैं. तो अब फॉर्मूला प्रूफ करना कौन सा है? जरूरी नहीं है कि हर एक्सरसाइज